नमस्ते। कभी सोचा है कि सदियों पहले कही गई कुछ बातें, कुछ पंक्तियां आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता कैसे दिखा सकती हैं? आज हम 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीर उनके एक ऐसे ही दोहे में उतरेंगे। सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, लेकिन उनमें छिपा संदेश आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बुनियादी से सवाल से करते हैं। सिर्फ सांस लेते रहना और सच में एक जिंदा दिल जिंदगी जीना, इसमें आखिर फर्क क्या है? ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? और कबीर हमें इसी का जवाब खोजने की एक राह दिखाते हैं। और इसी सवाल के दिल में है कबीर का ये अद्भुत दोहा, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नहीं पाषाण। तो फिर चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या गहरा राज छिपा है। सबसे पहले पहली पंक्ति पर ध्यान देते हैं। कबीर यहाँ एक तरह से समझिए समस्या का निदान कर रहे हैं। वो एक ऐसी इंसानी हालत को देख रहे हैं और उस पर हैरान हो रहे हैं। एक ऐसी हालत जो उन्हें समझ से परे लग रही है। दोहे की शुरुआत ही होती है अचंभ है से। और ये कोई मामूली हैरानी नहीं है, ये एक गहरा विस्मय है, एक अचंभा है। कबीर खुद तो हैरान हैं ही, पर वो चाहते हैं कि हम भी उस हैरानी को महसूस करें कि वो जो देख रहे हैं वो कितना अविश्वसनीय है। तो उन्हें किस बात पर अचंभा हो रहा है? बिन उपदेश के जीवन पर। देखिए, उपदेश का मतलब यहाँ सिर्फ कोई किताबी सलाह या सीख नहीं है, नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये है जीवन के लिए एक बुनियादी मार्गदर्शन, एक नैतिक दिशा सूचक, या यूं कहें कि जिंदगी का एक नक्शा। तो कबीर असल में यही कह रहे हैं। ये कितना अजीब है कि लोग बिना नक्शे के जिए जा रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक अनजान सफर पर निकल पड़ना, वो भी बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना उपदेश के। क्या जीवन ठीक वैसा ही नहीं है? तो ठीक है, अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर आती है दोहे की दूसरी पंक्ति। ये हमें उस जरूरी तत्व के बारे में बताती है जो जीवन को स्थिरता और एक मकसद देती है। और वो तत्व है भक्ति। भक्ति मतलब समर्पण, एक गहरा प्रेम से भरा हुआ जुड़ाव। अब ये जुड़ाव किसी ऊंचे मकसद से हो सकता है, किसी सिद्धांत से हो सकता है, या फिर ईश्वर से। ये वो भावनात्मक ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जोड़े रखती है। कबीर पूछते हैं, भक्ति बिना कहाँ ठौर है? अब सवाल उठता है, ये ठौर क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ कोई घर या जगह नहीं है, नहीं, ये एक ठिकाना है, एक पनाह है, एक लंगरगाह, एक मकसद और अपनेपन का एहसास, जहां पहुंचकर मन को शांति मिले, ठहराव मिले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कबीर इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं। वो कहते हैं कि भक्ति ही वो लंगर है जो जीवन की नाव को ठौर यानी मकसद के किनारे पर थामे रखती है। सोचिए, बिना भक्ति के जीवन की नाव क्या होगी? बस भटकती रहेगी बिना किसी मंजिल के। और अगर ऐसा न हो तो, अगर जीवन में ना मार्गदर्शन हो न भक्ति, तो अब हम आते हैं दोहे के उस हिस्से पर जहां कबीर एक बहुत ही तीखी, एक बहुत साफ चेतावनी देते हैं। दोहे का अंत होता है इन शब्दों से, ये नर नहीं पाषाण, जिसका सीधा सा मतलब है ये मनुष्य नहीं बल्कि एक पत्थर है। एक पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस करिए, कितनी शक्तिशाली और चौंका देने वाली बात है ये। देखिए, एक तरफ है मनुष्य जिसमें उद्देश्य है, विकास है, भावनाएं हैं और जुड़ाव की क्षमता है, और दूसरी तरफ है पत्थर, लक्ष्यहीन, ठहरा हुआ, भावनाहीन और सबसे कटा हुआ। कबीर यही कह रहे हैं कि बिना मार्गदर्शन और भक्ति के इंसान अपनी सबसे बड़ी खूबी, अपनी इंसानियत ही खो देता है और एक पत्थर जैसा बेजान बन जाता है। तो इन सभी विचारों को एक साथ कैसे लाया जाए? क्योंकि कबीर सिर्फ समस्या और चेतावनी ही नहीं देते, नहीं, वो एक रास्ता भी दिखाते हैं, एक सार्थक जीवन का सार समझाते हैं। इस दोहे से एक सार्थक जीवन के 2 स्तंभ, 2 पिलर्स बिल्कुल साफ हो जाते हैं। पहला, मार्गदर्शन खोजें, मतलब उपदेश, अपने जीवन का नक्शा ढूंढें। और दूसरा, समर्पण विकसित करें, मतलब भक्ति, अपने जीवन का लंगर पाएं। मतलब मार्गदर्शन दिशा देता है और भक्ति उस दिशा में चलने की प्रेरणा और ऊर्जा देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए ना, नक्शा होने का क्या फायदा अगर उस पर चलने की इच्छा ही ना हो? और चलने की इच्छा भी किस काम की अगर पास में कोई नक्शा ही ना हो जो भटकाव से बचा।
और ये दोहा हमें एक अंतिम और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 15वीं सदी के इस ज्ञान को अगर आज के संदर्भ में देखें, तो आज के इस भाग-दौड़ वाले जीवन में हमारे लिए वो लंगर, वो एंकर क्या है? क्या चीज़ है जो हमें थामे रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा।